कब्रिस्तान से आई सनसनीखेज वीडियो। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। 3 दोस्तों का अजीबो गरीब सनसनीखेज इबरतनाक वीडियो आज आपके सामने ले आए हैं। प्यारे दोस्तों, कब्रिस्तान के अंदर और अल्लाह तबारक व तआला के मामले में जो कोई छेड़खानी करना चाहता है तो फिर रब्बुल जलाल किस कदर सजा देता है उसको आज इस वीडियो में आपके सामने रखने वाले हैं। दोस्तों, 3 दोस्तों की एक ऐसी अजीबो गरीब कहानी जिसको देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 3 दोस्त जिनके अंदर काफ़ी मोहब्बत था, एक साथ रहा करते थे, एक साथ हर काम किया करते थे। लेकिन दोस्तों, एक दिन ऐसा होता है कि 3 दोस्तों में से एक दोस्त की मौत हो जाती है। मौत का सबब जो सामने आता है दोस्तों, वो ये होता है कि जिसकी मौत हुई थी उसका नाम करीम था। करीम के घर वाले और उसके पड़ोस में जमीनी विवाद हो जाता है और जमीनी विवाद के वास्ते लड़ाई इस कदर ज़्यादा गहरी हो जाती है कि लोग करीम की जान ले लेते हैं। अब दोस्तों, करीम की इधर शादी होने वाली थी लेकिन इधर उसकी जान चली गई। जिस घर में शादी की खुशियाँ थी उसी घर में अब मातम की लहरें आ गई थी। प्यारे दोस्तों, करीम के जो 2 दोस्त जिंदा बचे थे काफ़ी मायूस थे, काफ़ी उदास थे। उन लोगों को ये जिम्मा दिया गया कि जाओ और करीम के लिए कब्रिस्तान में कब्र बनाओ। अब दोस्तों, करीम के 2 दोस्त जो थे उनमें से एक समीर था और एक कलीम था। समीर और कलीम कब्रिस्तान पहुंच जाते हैं और कब्रिस्तान जाने के बाद कब्र खोदने वाले से कब्र खोदने के लिए कहते हैं। इधर कब्र तैयार हो जाती है। जब कब्र तैयार होती है दोस्तों, तो ये लोग इंतज़ार करने लगते हैं कि जनाजा कब आए। इधर जनाजा आने में अभी ताखीर हो रही थी, तो जिसने कब्र खोदा था उस इंसान ने ये कहा कि मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ और मैं सामने ही झोपड़ी में जाकर आराम कर लेता हूँ। जब जनाजा आ जाए तो आप लोग मुझे इत्तला कर दें। और इसके बाद वो कब्र खोदने वाला इंसान अपनी झोपड़ी में जाकर आराम करने लगा। इधर दोस्तों, धीरे धीरे शाम ढलती जा रही थी। अजीबोगरीब कैफियत नज़र आ रहा था। कब्रिस्तान के अंदर शाम का वक्त हो तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से लर्जा तारी हो जाता है, लोगों को डर लगने लगता है। अब वहीं पर करीम के कब्र के सामने ही समीर और कलीम मौजूद थे। समीर आगे बढ़ता है और करीम की कब्र के सामने जाकर देखता है तो धीरे धीरे तारीकी बढ़ रही थी, खौफनाक मंजर था। ये कहता है कि ना मालूम कब्रिस्तान में कैसे लोग रहते हैं और यकीनन ये मुर्दों का ही जिगर है जो कि कब्रिस्तान में रह लेते हैं, वरना जिंदा लोगों की ये बस नहीं कि वो कब्रिस्तान में रहेंगे। फिर ना मालूम समीर के मन में क्या फितूर पड़ता है कि वो कलीम से कहता है कि कलीम, एक बात मैं कहूँ, अभी करीम का जनाजा आने में देरी है। ऐसा करता हूँ, ज़रा मैं कब्र के अंदर चला जाता हूँ और तुम ये जो सलेबे रखे हुए हैं कब्र में डालने वाले, इन सलेबों को मेरे ऊपर ज़रा डाल देना। मैं ज़रा देखता हूँ कि कब्र में क्या होता है। ये सुनना था कि कलीम चौंक जाता है। वो कहता है कि ना 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 बाबा, मैं ऐसा नहीं करूँगा और मैं कब्र के साथ कोई भी गुस्ताखी नहीं करूँगा। समीर अजीबो गरीब बातें कर रहा था। कलीम उसको कह रहा था कि सुनो, हम लोग अपने दोस्त के मैयत में यहाँ पे आए हैं और तुमको यहाँ भी बदमाशी सूझ रहा है। वो कहता है कि सुनो कलीम भाई, तुम ये मेरी आखिरी बदमाशी ही समझ लेना। इसके बाद मैं कभी भी बदमाशी नहीं करूँगा या शरारत नहीं करूँगा। ये तुम आखिरी शरारत ही कर समझ लो। और अभी जनाजा आने में देरी है तो मैं देखना चाहता हूँ। मैं अंदर जाता हूँ कब्र के, तुम ऊपर से सलेबे रख दो। बहुत जिद करता है जब समीर, तो कलीम मान जाता है। उसके बाद समीर क्या था, अपने मोबाइल के साथ वो कब्र के अंदर चला जाता है। इधर
कलीम एक एक करके सलेबे कब्र के ऊपर में रखना स्टार्ट कर देता है। जब थोड़ी सी जगह बचती है तो सलीम कहता है कि थोड़ा सा मिट्टी भी डाल दूं। अंदर से कहता है अगर तुम्हारा जी चाहता है तो तुम अंदर से डाल दो मिट्टी, ऊपर से मिट्टी डाल दो। अब क्या है, शरारत करने के लिए, कब्र का हाल जानने के लिए समीर कब्र के नीचे चला गया। उसका दोस्त मजाक मजाक में कब्र को ढक देता है, मिट्टी भी डाल देता है और डालने के बाद वो थोड़ी दूर में चला जाता है। कुछ मिनट जब गुजरता है तो वो मैसेज करता है कि अब तुम कहो तो सलेबे हटा लूं। मैसेज करता है, कोई रिप्लाई नहीं आता है। फिर मैसेज करता है कि अब बहुत देरी हो रहा है, क्या मैं सलेबे हटा लूं? फिर से कोई रिप्लाई नहीं होता है। अब क्या है, कलीम ऊपर से ही समीर को कब्र के अंदर कॉल लगाता है। जब वो कॉल लगाता है तो ये सुनाई देता है कि इस लाइन की सभी सेवाएं व्यस्त है, कृपया थोड़ी देर के बाद कॉल लगाएं। अब वो घबरा जाता है कि अभी तो बात हो रही थी, अभी कुछ देरी का बात था, और अब क्या हुआ कि ना मैसेज का रिप्लाई आ रहा है, ना कॉल उठ रहा है। वो फौरन भागा भागा जाता है और जिसने कब्र बनाई थी उसको बुलाकर लाता है। उसको सारा माजरा बता देता है कि ऐसा ऐसा माजरा है, और वो सलेब को हटाना चाहता है। सलेब को जब उठाना चाहता है तो उससे सलेब उठता नहीं है। फिर दो लोग मिलकर उस कब्र के सलेब को उठाना चाहते हैं, लेकिन दोनों आदमी से भी सलेब नहीं उठता है। अब दोनों परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। जब कब्र से सलेब नहीं उठता है तो कलीम समीर के घर वालों को फ़ोन कर देता है। वहाँ से उनके घर वाले लोग दौड़े दौड़े आते हैं कब्र में और सलेब हटाना चाहते हैं, लेकिन 10-12 लोग मिलकर भी सलेब हटा नहीं पाए। इधर थोड़ी ही देर में करीम का भी लाश चली आती है, जनाजा चला आता है, जिसके बाद उसी कब्र के बगल में एक और कब्र खोदा जाता है जहां करीम को दफन कर दिया जाता है। इधर सब मिलकर काफ़ी जोर लगाते हैं कि समीर के कब्र से सलेब हट जाए, लेकिन किसी के भी ताकत लगाने से सलेब हटा नहीं। और दोस्तों, एक जिंदा इंसान दफन होकर रह जाता है। प्यारे दोस्तों, गौर करने का मकाम है कि दुनिया से पर्दे का नाम कब्र है। जब दुनिया से लोग चले जाते हैं, कब्र के अंदर चले जाते हैं, तो दुनिया से पर्दा कर जाते हैं। और इसी पर्दा को अगर कोई बेपर्दा करना चाहे, यानी अल्लाह तबारक व ताला के निजाम से जो अगर खिलवाड़ करना चाहे, तो उसके साथ यही होता है दोस्तों। और इसीलिए हम लोगों को कुदरत के निजाम में खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। और ये जो खिलवाड़ समीर ने किया कब्र के हाल जानने का, जिसके बाद उसके साथ ये दर्दनाक वाक़या हुआ दोस्तों, इस वाक़ये ने साफ कर दिया कि कुदरत के काम पर नहीं अड़ंगा लगाना चाहिए। और जो अड़ंगा लगाता है, जो कुदरत के निजाम से छेड़छाड़ करता है, उसका अंजाम समीर की तरह होता है।